show that A transpose into A inverse, A transpose into A inverse is equal to cos 2x minus sin 2x, sin 2x cos 2x. A matrix is given to you. A transpose into A inverse will be this. This is what the अच्छा जी हो गया कि नहीं? मैम 1 मिनट। मैम मैंने प्रोसेस लगा दिया बट मेरा आंसर नहीं आ रहा। तो आपको ए ट्रांसपोज तो चलो सीधे सीधे मिल जाएगा। पहले ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स कैसे निकलना है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए।
A inverse is adjoint of A upon determinant of A. बोलो जी determinant of A क्या है? Sec square x. Secant square x. अब हम secant square x में नहीं ले जाते. क्यों नहीं ले जा रहे? अभी हम इसको 1/1 plus tan square x में ही रखेंगे. Because you can see आपको जो आंसर चाहिए वो cos 2x sin 2x ही टर्म में चाहिए. And I know cos 2x sin 2x दोनों के फॉर्मूला में 1/1 plus tan square x की जरूरत मुझे पड़ती है. डिनोमिनेटर में 1 plus tan square x की जरूरत है. तो इसको ऐसे ही रखूंगी. I am not going to change it to the secant square x. Now adjoint निकालना है. Adjoint का मतलब कोफैक्टर्स की मेट्रिसेस का ट्रांसपोज. 1 का कोफैक्टर 1 है. tan x का Minus tan x. minus tan x and एक नेगेटिव और जाना है. So that will become plus tan x. Oh yes ma'am. Minus tan x उसका minor होगा. So this will become minus tan x. अब इसके लिए क्या होगा? tan x. tan के लिए minus tan आया और 2 1 है तो पॉजिटिव हो जाएगा. It will become positive. नेगेटिव था और एक नेगेटिव कोफैक्टर और माइनस से आ रहा है तो this will become tan x. और यहाँ पर क्या आएगा? Tan x. minus tan x. माइनस tan x. इसके लिए tan x और एक नेगेटिव आता है सो माइनस ऑफ tan x एंड दिस इज गोइंग टू बी 1. अब मुझे ट्रांसपोज लेना है तो 1/1 plus tan square x 1 tan x minus tan x and 1. अब मुझे इसे मल्टीप्लाई किससे करना है? A ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है. A ट्रांसपोज की अगर हम बात करें तो क्या बनेगा? 1 tan x minus tan x and 1. ठीक है. अब हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. बाहर वाला 1 plus tan square x ऐसे ही हम रखते हैं डिनोमिनेटर में जो बड़ा है मेरे पास 1/1 plus tan square x. I'm keeping it like this. अगली टर्म क्या बनेगी? 1 minus tan square x. Next is going to be minus tan x and minus tan x. That is minus 2 tan x. Tan x plus tan x. That is 2 tan x. And the last one is going to be 1 minus tan square x again. Minus tan square x plus 1. So 1 minus tan square x. अब क्या करो? ये जो बाहर पड़ा हुआ 1 plus tan square x है हर एक टर्म के साथ नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा. 1 plus tan square x minus 2 tan x upon 1 plus tan square x. 2 tan x upon 1 plus tan square x. And 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. ये क्या हो गया? Cos 2x. This will become minus sin 2x. This is sin 2x and this is again cos 2x. हो गया proof. Minus sin 2x. This is sin 2x and this is cos 2x. ठीक है जी. नेक्स्ट है A और B मैट्रिसेस आपको दे रखी है. मैट्रिसेस A is 3 2 7 5. Matrices B is 6 7 8 9. Verify that AB inverse is B inverse into A inverse. Verify that AB whole inverse is B inverse into A inverse. यहाँ पर एक चीज I would like to know before you go for this. ये तो चलो ठीक है. A पड़ा है, B पड़ा है, जॉइंट A जॉइंट B निकालोगे, डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे तो आपके पास A B इनवर्स A इनवर्स आप निकाल पाएंगे. यहाँ पर दो तरीके हैं करने के. एक में पहले A और B को मल्टीप्लाई कर दूं, A B को मल्टीप्लाई करूं, फिर मैं उसका इनवर्स कैलकुलेट करूं एंड देन सी दिस. दूसरा एक बात देखना जरा. Can I write AB inverse will be adjoint of A into B upon determinant of A according to the definition of inverse of the matrices? Yes ma'am. Now we'll make use of a property here. Adjoint of A into B is adjoint B into adjoint A. And second,
determinant of A into B is determinant of A into determinant of B. Rather than कि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका फिर से एडजॉइंट कैलकुलेट करूं, मैं सिंपली क्या करूंगी, जो मैंने ए इनवर्स और बी इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट भी तो निकाली है, अब एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए आपको अगेन रिवर्सल लॉ 3 जगह पर हमारा लग गया। एक हमने यूज किया था ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, फिर ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, एंड देन adjoint of AB is adjoint B into adjoint A। ठीक है जी, ये 3 जगह मेरे पास रिवर्सल चल रहा है, तो यहाँ पर भी आप इन 2 प्रॉपर्टीज को यूज करके ये वेरीफाई करें। कर दो जरा जल्दी से। मैम हो गया। सबका हो गया? मैं एक बार आपको आप कंफर्म कर सकते हो जिसको अगर अभी कोई दिक्कत है कि ए इनवर्स बन क्या रहा है और बी इनवर्स क्या बन रहा है। ए इनवर्स इज 5 minus 2, -7 3 -7 3, बी इनवर्स आ रहा है मेरा ना मैम, मेरा -9/2 7/2 and 4 and then -3। डिटरमिनेंट -2 आ रहा होगा आपका बी मैट्रिसेस का, यस मैम। और ये आपका 9 -7 -8 6 आ रहा है। इसका मतलब ये, और यहाँ पर आपका आ रहा है 15 - 14 एक ही आ रहा है। सो एडजॉइंट एंड इनवर्स आर सेम इन दिस केस। अब आपको चाहिए क्या, आपको करना है एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए, मींस 9 - 7 - 8 6 इनटू 5 - 2 -7 and 3। एडजॉइंट ए बी के लिए मुझे चाहिए एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए। और ये मैट्रिसेस बन रही है आपकी 94 - 39, 94 - 39 -82 and 30।
और इसको डिवाइड करना है आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विच विल बी एक यहाँ और -2 यहाँ, तो डिवाइडेड विद -1/2. दिस शुड बी योर ए बी होल इनवर्स, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर ये बन ही रहा है, ठीक है जी. तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस आपके पास बहुत बार आ जाते हैं. Next type of question that we get on this is right now. A matrices is given to me 2 minus 3, 3 and 4. This matrices A satisfies the equation x square minus 6x plus 17 is equal to 0. Hence find A inverse. Hence find A inverse. अब मुझे सीधे सीधे नहीं कहा गया कि इसका इनवर्स निकालो, मुझे कहा गया ये एक मैट्रिक्स है, ये इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर रही है, एंड हेंस फाइंड इनवर्स मतलब इसको यूज करके मैंने ए इनवर्स निकाला है. तो सबसे पहले इस रिजल्ट पे पहुंचो. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूं कि ये मैट्रिक्स इसको सैटिस्फाई कर रही है, तो एक्चुअली मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है इसके रूट्स है मैम, जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए. जो यहाँ से आपके या रूट्स तो आप नहीं कह सकेंगे, क्योंकि अगर मैं ऐसा जिसको सॉल्व करती हूँ तो वो नंबर मिलेगा, राइट. सो नंबर तो नहीं हो सकती मैट्रिसेस, बट व्हाट आई विल से कि यहाँ पर अगर मैं x की जगह a पुट कर दूं तो मेरा ये इक्वेशन जस्टिफाई होना चाहिए. अब a स्क्वायर इज अ मैट्रिसेस माइनस 6a इज अ मैट्रिसेस. अब इसमें 17 ऐसे ऐड नहीं कर सकते, तो कैसे ऐड करते हैं इसमें 17? आइडेंटिटी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करके ये किया था हमने पहले. तो सबसे पहले इसको प्रूफ करो. ए स्क्वायर निकालो, ए की वैल्यू 17 आए और देखो क्या आपके पास नल मैट्रिसेस बन रहा है. देन आई टेल नेक्स्ट पार्ट यूजिंग दिस फाइंड ए इनवर्स. Yes, ma'am, done. नाउ मुझे ए इनवर्स निकालना है यूजिंग दिस. देखो क्या करना है, जो आपके पास विदाउट ए वाली टर्म है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया. एंड नाउ आई से प्री मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स विद ए इनवर्स. आप प्री कर लो या पोस्ट कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा. A inverse into A square minus 6A is minus 17 into A inverse into A. Whether you pre-multiply or you post-multiply, one and the same thing. कोई ज़्यादा फर्क नहीं है हमारे पास उसमें. Now, see here. A inverse into A square minus 6A inverse into A minus 17 into A inverse into. क्योंकि किसी भी मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिसेस मुझे वापस मिल जाए. अब इसको फर्दर कैसे सिंपलीफाई कर सकते हो? A इनवर्स इनटू A स्क्वायर. ऐसे लिखो
देखो जरा, can I do it like this? Yes, ma'am. Now what is A inverse into A? जो हमने कल किया, बेसिक डेफिनेशन ही हमारी इनवर्स की क्या है कि अगर A इंटू बी आई हो जाता है तो बी ए का इनवर्स। अगर बी ए का इनवर्स है इसका मतलब A इंटू ए इनवर्स या A इनवर्स इंटू ए इज व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Identity. So identity into A is again A. So what I am getting, A minus 6i is minus 17 times A inverse. Or I can say from here, A inverse is minus 1 upon 17 times A minus 6i. Minus 1 upon 17 times A minus 6i, or I can say A inverse is 1 upon 17 times 6i minus a. स्टेप समझ में आया क्या किया मैंने? ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन मेरी मैट्रिसेस ए ने जस्टिफाई करी थी, उसमें जो कांस्टेंट वाली टर्म थी विदाउट ए वाली टर्म, उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया हमने राइट हैंड साइड में, और फिर दोनों तरफ ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई। ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई करके मैंने प्रॉपर्टी यूज करी है, ए इनवर्स इनटू ए इज आई and I into any matrices is the matrices itself. So this is A inverse into A और एक यहाँ से आ गया, ये A inverse into A I हो गया, और ये आपका A inverse into I to A inverse. So फिर हमने नॉर्मल अपना अलजेब्रा लगा करके A inverse की वैल्यू निकाला। अब इसे कैलकुलेट करना है मुझे। कैलकुलेट करने का मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे 6i minus A चाहिए। ठीक है जी, निकालो जरा 6i क्या है। 6i minus A, I want 1 upon 17 times 6i। 6i यहाँ पर 2 by 2 matrices ही लोगे, मतलब कि माइनस A का मतलब -2, 3, -3 and -2। This is my A inverse। तो मेरा जो फाइनल आंसर हो जाएगा दैट विल बी 1 upon 17, 4, 3, -3 and 2। समझ में आ गया प्रोसेस क्या है? मैम मुझे वो वाला स्टेप समझ नहीं आया जब हमने A इनवर्स A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है। You have a doubt in this कि A inverse into A identity कैसे हुआ? Yes मैम। Okay. वापस चलते हैं हम अपनी बिल्कुल बेसिक्स पर। क्या हमने एक बात कही कि अगर मैं मैट्रिसेस A और B को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और वो B A के बराबर है और सब कुछ I के बराबर आ जाता है, A B as well as B A, तो हमने डेफिनेशन में क्या कहा, B क्या है? A इनवर्स। Yes मैम। So I write B is A इनवर्स। अब मैं इस इक्वेशन में B की रिप्लेसमेंट A इनवर्स से करता हूँ, A into A इनवर्स, और I say A इनवर्स into दोनों किसकी इक्वल बनता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस इसी यूज किया मैंने कि whenever I multiply my matrices with its inverse, my answer is identity। ओके मैम। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ये आपके पास A इनवर्स पड़ा है, ये A पड़ा है, मल्टीप्लाई करके देख लेते क्या जो हम बात कह रहे हैं दैट इज ट्रू और नॉट। इसको मल्टीप्लाई किया 2 -3 3 4। देखो व्हाट आई एम गेटिंग, 1 by 17 is outside, 8 plus 9 17, minus 12 plus 12 0, minus 6 plus 6 0, 9 plus 8 17। So 1 0 0 मिल रहा है। मैंने क्या किया, मैंने A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई किया, आई एम गेटिंग आइडेंटिटी मैट्रिसेस। So this is a standard result
Whenever you multiply your given matrices with its inverse, the answer is identity matrices. ठीक है जी? Next question है. For the matrices A, which is 3, 2, 1. For the matrices A, which is 3, 2, 1, 1. Find the numbers A and B. Find the numbers A and B such that A square plus small a into A plus B into I is null matrices. Find the numbers A and B such that A square plus AA plus BI is equal to 0 and hence find A inverse. Hence find A inverse. A and B are real numbers. अब पिछले क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स इक्वेशन दे दी थी जो सेटिस्फाई हो रही थी, फिर इनवर्स निकालना था. इक्वेशन भी नहीं दी, वो भी आपको इससे पहले फाइंड आउट करनी है कि ए और बी की क्या वैल्यूज है एंड देन इनवर्स करो जरा कैसे. मैम a equals to -4, b equals to 1. बिल्कुल ठीक है जी. A is -4 and B is 1. नहीं आया आप में से किसी का तो मुझे बताओ तो मैं सॉल्व करूं. मैम इसमें इनवर्स ढूंढने के लिए हम फिर से प्री मल्टीप्लाई को इनवर्स से करके करेंगे. वही करेंगे. अब आपके पास जो मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई है दैट इज a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i इज इक्वल टू 0. अब इनवर्स निकालना है तो इस टर्म को उधर शिफ्ट करो, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो और फिर आंसर निकले.
मैम A इनवर्स 1 2 3 3 आ रहा है क्या? 1 -2 -1 3। मैम एक बार A इनवर्स निकाल के बता दो। देख, a square -4a is -i, a inverse into a square -4 times a inverse into a is -a inverse into I. This will be a, this will be -4i, this is -a inverse. So I can write a inverse is 4i minus a. Now 4i means minus a means -3 -2 -1 -1. So 1 -2 -1 and 3. ओके मैम, हो गया। हाँ जी, बाकियों का हो गया। Yes, ma'am. मेहुल हो गया बेटा? मैम ऑलमोस्ट हो गया। ये नोट कर लो, अगर आपका कोई स्टेप नहीं आ रहा तो एक बार यहाँ से देख लो। a की वैल्यू -4 b1 आया और a इनवर्स आपका है 4i माइनस है, दैट है बैक विद 1 -2 -1 and 3। नेक्स्ट सिर्फ आपने मुझे बताना है कि अटेम्प्ट कैसे करोगे, करना नहीं है। मुझे कोई भी एक मैट्रिसेस a दे रखी और मुझे बोला जाए प्रूव दैट a इनवर्स इज a स्क्वायर। Any matrices A is given to me, 2 by 2 matrices है, 3 by 3 matrices है, कुछ भी आपको दिया है, बताना है A इनवर्स A स्क्वायर। स्टेप्स बताओ क्या करोगे? मैम A इनवर्स को एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A के फिर A निकालोगे, फिर A स्क्वायर निकालोगे, फिर दोनों को अगर मैट्रिक्स की वैल्यू दी है तो LHS RHS। देखो, जब आपके पास A इनवर्स A स्क्वायर के ही इक्वल दिया है तो ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मैं A क्यूब को आइडेंटिटी मैट्रिसेस बता दूं, क्या ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली प्रूव होता है? Yes, ma'am. A cube can be written as A square into A. Again same चीज, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बन रहा है, सो दिस इज इनवर्स ऑफ दिस और दिस इज इनवर्स ऑफ दिस। तो यहीं से मैं लिख सकती हूँ A का जो इनवर्स है दैट इज A स्क्वायर। सो रादर देन गोइंग फॉर कि मैं पहले एडजॉइंट निकालूं, फिर डिटर्मिनेंट निकालूं, फिर A स्क्वायर करूं, इतना सब कुछ नहीं करना, मुझे सिंपल प्रूफ कर देना है A क्यूब इज आइडेंटिटी मैट्रिसेस, और यहाँ बेसिक रिजल्ट से मैं कह दूंगी कि जो A का इनवर्स है that is। ये समझ में आ गई बात? यस मैम। तो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जब भी आप इनवर्स को और मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो तो एंड रिजल्ट आइडेंटिटी मिलता है। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस, ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट इनवर्स की हेल्प से भी कर सकते हो। कैसा? मुझे दे रखा है मैट्रिसेस B into 1 - 2 1 4 is equal to 6 0 0 6। फाइंड B। ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन यू कैन से इज गिवन टू अस, B into 1 matrices is equal to 6 0 0 6 और बोला जा रहा है B मैट्रिसेस निकालो। एक तरीका तो क्या है, आप B को 2 by 2 मैट्रिसेस से लेना पड़ेगा, 2 by 2 को 2 by 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 2 by 2। आप इसको B मैट्रिसेस को एज्यूम कर लो से ABCD और मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशंस मिल जाएंगी, 4 सॉल्व करके ABCD आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, इफ यू रिमेम्बर। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ध्यान से देखना मैं क्या कह रही हूं, क्या करूंगा मैं यहां पर इसको A मान लूं और इसको से C कह। ठीक है, तो मेरी जो इक्वेशन हो गई दैट इज B is equal to C। अब मुझे क्या चाहिए,
मुझे B matrices चाहिए. So on this side I want only matrices B. What do you think I should do? Inverse की help मुझे लेनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? Post multiply on both sides मैम b की वैल्यू 4 2 -1 1 है. 4 2 -1 1. ठीक है. P matrices जो मेरी आ रही है that is 4 2 -1 and 1. Yes, ma'am, done. Now अगर अब ये भी सिर्फ आपने मुझे बताना है कि क्या करोगे, कंप्लीट पूरा करने की जरूरत नहीं. मुझे एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है 2 1 3 2 2 1 3 2. Then matrices A is there and I am multiplying it with -3 2 5 -3 and end result I am getting as identity matrices. मुझे matrices A फाइंड आउट करना है. एक तो फिर से वही तरीका है ABCD ले लो. पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर इससे करोगे. ऑब्वियसली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस बन जाएंगे लेकिन चार इक्वेशंस चार पे तो मिलेंगे, आंसर निकल जाएगा. लेकिन जो मेथड अभी हमने यहाँ पर अप्लाई किया अगर वो मुझे अप्लाई करना हो, सो हाउ विल यू प्रोसीड? लेट अस टेक दिस एज B, दिस एज C. तो मुझे एंड रिजल्ट बताओ कि A मैट्रिसेस कैसे निकले. क्या आइडेंटिटी है इसका आइडेंटिटी. मैम pre multiply with b inverse and post multiply with c inverse. ये हो गया आपका BAC is equal to A. तो आपको स्टेप क्या करना है? प्री मल्टीप्लाई विद B इनवर्स and post multiply with C inverse. Important है post and pre वाला. So ये बन जाएगा B inverse B A C C inverse. This is B inverse I C inverse. This is I और A के साथ मल्टीप्लाई करके A, इसको इसके साथ कर लो या इसके साथ कर लो, आंसर इज B इनवर्स C इनवर्स. सो आपके पास B और C मैट्रिसेस पड़ी हैं, दोनों के इनवर्स निकालने हैं, इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट A. ठीक है जी, तो ये कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट आंसर वो तो बता देती हूँ, उसको कंप्लीट कर लेना. मेरे पास जो A मैट्रिसेस बन रही है यहाँ पर दैट इज 1 1 0 1. Sorry, 1 1 1 0. This is the answer for matrices A. 1 1 1 0. Next. A matrices is cos alpha, sin alpha. Cos alpha, sin alpha, minus sin alpha and cos alpha. This is such that A transpose is equal to A inverse. A transpose is equal to A inverse. Find alpha.
हाँ जी, चक्कर में पड़ रहे। मैम मेरा दोनों साइडों से सेम बन गया तो मैं इक्वेशन बना के अल्फा निकाल नहीं पाई। दोनों साइड से सेम बन गया, इसका मतलब क्या हुआ? This is true for all values of alpha. Whatever you give value to alpha, आपका हमेशा ही सेम बन रही है दोनों। यस मैम। So I'll write for any value of alpha, this is true. या एक काम और आप यहाँ पे कर सकते थे, अगेन थोड़ा सा अगर आप देखते, I say pre-multiply both sides with A. तो A into A transpose I, और जब आप A into A transpose निकालेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिसेस ही बन जाएगी आप। तो फिर अल्फा, देन यू कैन से इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा। जैसे मर्जी कर लो, आपने A इनवर्स निकाला, A ट्रांसपोज से इक्वेट किया, तो आपकी हर वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए दोनों साइड इक्वली आती है। सो आई कैन से दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। समझ में आई बात? ये जब हम a इंटू ए इनवर्स करके लिखेंगे वो भी i बन जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दोनों साइड से i बन गया इसलिए वो इक्वल है। both sides are becoming I irrespective of the value of alpha, right? It means alpha can take any value, ओके मैम। right? तो अगर आपने यहाँ लिखा और ये e to a transpose आपका I आएगा ही, obviously I के इक्वल बन ही रहा है, so I'll say this is becoming I for all values of alpha, so equation is true for any value, any real value of alpha. Now next question is, थोड़ा ध्यान से यहाँ आपको सोचना पड़ेगा। मुझे दे रखा है determinant of matrices A is 2 and then adjoint of A is given to B. Adjoint of A is 2, 2, 0. 2, 5, 1 and 0, 1. Determinant of A 2 दे रखा है, adjoint A is this matrices, और आपको बोला गया है find matrices A. अभी तक हमें A मैट्रिसेस दिया होता था और मुझे एडजॉइंट निकालना था या इनवर्स निकालना था। अब मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ A दे रखा है और एडजॉइंट A दे रखा है, A मैट्रिसेस फाइंड आउट करना। तो जरा ध्यान से देखना, जाएंगे हम अपने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर। क्या है मेरे पास? A इंटू एडजॉइंट A किसके बराबर था? a इनवर्स A into adjoint A, प्रॉपर्टी प्रूफ भी की थी हमने। Anyone who remembers A into adjoint A? Determinant of A into I. Determinant of A into I. अब मेरी रिक्वायरमेंट है मैट्रिसेस A, यहाँ पर A एडजॉइंट A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक मुझे करना चाहिए? जो अभी हम करके आए हैं पिछले मैट्रिक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, क्या वहां से हम कुछ कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? मुझे A की रिक्वायरमेंट है, इसकी मल्टीप्लिकेशन एडजॉइंट A से हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? पोस्ट मल्टीप्लाई both sides with adjoint A का inverse. Can I write it like this? तो क्या बन जाएगा? A into adjoint A, multiply it with adjoint A का inverse into adjoint A का inverse. Now what this will become? Adjoint A into adjoint A का inverse. आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी। तो मेरे पास इधर सिर्फ A बचा। अब A निकालने के लिए मुझे क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ A into adjoint A का इनवर्स। पहले यहां तक बताओ, बात समझ में आ रही? यस Yes, मैम। ma'am.
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन टू बी 2, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 2 टाइम्स एडजॉइंट ए का इनवर्स. नाउ एडजॉइंट ए इज गिवन टू यू, मैट्रिसेस ही है, एडजॉइंट ए इज अगेन अ मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस का इनवर्स मुझे निकालना है. अब क्या करना पड़ेगा मुझे इस एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालने के लिए? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट एंड उसका भी इनवर्स. उसका भी एडजॉइंट. यस मैम. मतलब अब कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ अब ये मान के चलो कि इस मैट्रिसेस का इनवर्स कैलकुलेट करना है. इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए मैं इस इक्वेशन को लिख देती हूँ, a is equal to 2 times b inverse, where b is adjoint a. मतलब मैं इस मैट्रिसेस को b बोल रही हूँ और मुझे इसका इनवर्स कैलकुलेट कर देना है. इसका इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट निकालना और इसका एडजॉइंट निकालना. अब इस बात को भूल जाओ कि ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है. फॉरगेट इट कि एडजॉइंट है या क्या. Treat it as a simple matrices जिसका इनवर्स आपको निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो भी मैट्रिसेस मिलेंगे. कॉन्सेप्ट बता दो जरा, समझ में आ गया कि नहीं? यस मैम आ गया. ठीक है जी, फिर कर दो फटाफट से इसका इनवर्स. मैम बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? मैट्रिसेस है, ये नॉर्मल मैट्रिसेस है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालो? 2 into कोफैक्टर्स, किसी भी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करके तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना. सो 2 into 5 minus 1 minus 2 into 2 minus 0, तो ये हो गया 8 minus 4. मैम ए मैट्रिक्स 2 1 1 1 1 1 1 1 3. नेगेटिव साइंस का आपका कुछ चक्कर है. आंसर फॉर मैट्रिसेस A is 2 minus 1 1. Second row is minus 1 1 minus 1, and third is 1 minus 1. आपके साइंस में कुछ गड़बड़ आ रही है. मैम आप एक बार बी का जॉइंट निकाल के भी बता दो. बी का एडजॉइंट मुझे अब निकालना है. यहाँ पर बी का एडजॉइंट निकालने का मतलब मुझे कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं हर के. ठीक है, मैं यहाँ पर कर रही हूँ बी इनवर्स
which is same as adjoint A का inverse, that is determinant of B जो हमने 4 निकाला, और कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, और A मैट्रिसेस मेरे पास थी 2 टाइम्स एडजॉइंट A का इनवर्स। फिर जो कुछ यहाँ से मेरे पास आएगा वो करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन, अभी कोफैक्टर्स देख, 2 के लिए जो कोफैक्टर है दैट इज 4, A12 प्लेस पर जो मेरा एलिमेंट है उसका कोफैक्टर विल बी -2, और 0 के लिए होगा 2। ठीक है, इसके लिए ये रो ये कॉलम छोड़ दिया 2 -0, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है, माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस रहता है, सो -2। अब इस एलिमेंट पर जाओगे तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, अगेन 2 है, लेकिन इस पोजीशन पर नेगेटिव का डिफरेंस रहता है माइनर और कोफैक्टर में। फिर आप अगले एलिमेंट पर गए, जब अगले एलिमेंट पर जाओगे तो फिर से 2 और यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 2, लेकिन नेगेटिव साइन आता है इस प्लेस पर। अगले 0 एलिमेंट में जाओगे तो फिर से 2 है और ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है जी, अब 1 पर जाएंगे तो ये और ये गया, फिर से 2 मिलेगा, लेकिन माइनस का 2 जाएगा, और लास्ट वाले में 10 - 4 6 और ये पॉजिटिव। ओके मैम, मैं नेगेटिव्स लेना भूल गई थी। वो फैक्टर और माइनस जो डिफरेंस है वो नहीं आपने कंसीडर। अब ए मैट्रिसेस निकालने के लिए मुझे क्या करना था, मुझे करना था 2 टाइम्स एडजॉइंट ए का इनवर्स। इसका मतलब ये 2 टाइम करोगे तो ये 1/2 टाइम्स दिस गिवन मैट्रिसेस, दैट इज 4। अच्छा, इसका वो भी ट्रांसपोज भी ले लें साथ साथ, 4 - 2 -2 2 -2 2 -2 6, और जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये मैट्रिसेस मिल जाएंगे आपको, 2 - 1 1 -1 1 -1 1 -1 3। अंडरस्टूड? यस मैम। हिमानी एंड मेहुल समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहां से आपने एक और रिजल्ट अभी अभी डिराइव किया। आपने यहां से देखा एडजॉइंट ए का इनवर्स इज ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ। देखो जरा, ये प्रूफ कर दिया आपने अभी। समझ में आई ये बात या नहीं आई? मैम आ गई। इसी रिजल्ट को यूज करके हमने ये सब कुछ किया है। एडजॉइंट ए का इनवर्स इज ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अगर आपको ये ए मैट्रिसेस दे दी जाए और एडजॉइंट ए का इनवर्स पूछा जाए तो मुझे एडजॉइंट ए निकाल करके इनवर्स नहीं करना, मुझे सिंपली उस मैट्रिसेस को डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस से डिवाइड कर देना है, तो मुझे मिल जाएगा एडजॉइंट ए का इनवर्स। So this is again an important result. Now, last चीज जो इसमें मुझे प्रूफ करनी है that is proof that adjoint A inverse, proof that adjoint A का inverse is same as adjoint of A inverse. मैम इसी मैट्रिक्स के लिए करनी है? नहीं, जनरल प्रूफ करना है। This is, you can say, another property of adjoint. Adjoint की ये प्रॉपर्टी, फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है adjoint of A into B is adjoint B into adjoint A। अब हम कह रहे हैं adjoint A का inverse is same as adjoint of A inverse। ये प्रॉपर्टीज है हमारी जो हमें यूज भी करनी पड़ सकती है और
लाइक प्रूव भी करनी पड़ सकती। देखो इसके लिए क्या करेंगे, मेरे पास दो मैट्रिसेस इन्वॉल्व हैं ए एंड ए, मुझे मालूम है दोनों का प्रोडक्ट करूं तो आई मिलता। नाउ मुझे एडजॉइंट ए भी चाहिए, एडजॉइंट ए इनवर्स चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट आई। एंड व्हाट डू यू थिंक एडजॉइंट आई क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिसेस का एडजॉइंट करें तो क्या मिलेगा? निकाल के देखना जरा आइडेंटिटी मैट्रिसेस का एडजॉइंट। मैम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिसेस ही मिल जाएगा। So another thing, adjoint of identity matrices is the matrices identity matrices itself. तो मैंने यहाँ लिख दिया adjoint of A into A inverse is identity matrices. Now, can I write this as adjoint of A inverse into adjoint of A is I? कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है मैंने? Adjoint of A into B is adjoint B into adjoint A. Reversal. So adjoint of A inverse into adjoint of A is I. अब मैंने इसको प्रूव करना, जरा स्टेप बताना क्या करूं? Pre multiply with adjoint A inverse. प्री के पोस्ट? मैम पोस्ट। Post multiply with adjoint A का इनवर्स। और जब आप adjoint A के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा adjoint of A इनवर्स, क्योंकि adjoint A into adjoint A का इनवर्स would be identity matrices and this is adjoint A का इनवर्स। So adjoint of A inverse is same as adjoint A का inverse। ये प्रॉपर्टीज बहुत यूजफुल हैं, क्योंकि अगर कहीं पर adjoint of A inverse निकालना पड़े तो हमें ये नहीं करना कि पहले हम A inverse निकालें और फिर उसके adjoint पे जाएं, डबल काम हो जाए। हम adjoint A का inverse और adjoint A inverse दोनों बराबर है, इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन पार्ट को रिड्यूस करके। अभी यहाँ तक बताओ सब कुछ क्लियर हो गया? एडजॉइंट एंड इनवर्स से रिलेटेड जो जो कुछ प्रॉपर्टीज और टेस्ट में से क्वेश्चंस हमने किए हैं, एनी प्रॉब्लम इन दैट? नो मैम। No, ma'am. ठीक है जी। सो लास्ट पार्ट मैट्रिसेस का जो हमारे पास रह गया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चाहे आप बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो और चाहे आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, दोनों में ही आपको इस पार्ट में से क्वेश्चन मिलना ही है। जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पार्ट से, मैट्रिसेस में से। और कंपटीशन एग्जाम में जो मेंस का आपका एग्जाम है उसमें एटलीस्ट एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस पर्टिकुलर पार्ट में से, एंड दैट इज सॉल्यूशन ऑफ simultaneous linear equations using matrices. Solution of simultaneous linear equations using matrices. I'm taking 3 linear equations in 3 variables. Say
मेरे पास इक्वेशंस हैं a1x प्लस a2y प्लस a3z इज इक्वल टू से d1, v1x plus v2y plus c3z is equal to d2. a1, a2, a3, b1, b2, b3. Then c1, c2, c3, and this is a d. These are three linear equations in three variables. मुझे इसको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिसेस, राइट? तो सबसे पहले देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक मैट्रिसेस ली A which is coefficients की मैट्रिसेस. When I say coefficient की मैट्रिसेस, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में है a1, a2, a3, फिर है b1, b2, b3 and then c1, c2, c3. So this is coefficient की matrices. Another matrices I am taking as x, a column matrices x, y, z, variables की matrices. This is 3 by 3 matrices. This is 3 by 1 matrices. And then I am taking matrices B, which is again column matrices, which is having the constant terms in it. मैंने क्या किया, मेरे को इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिसेस. तो मैंने इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन मैट्रिसेस ले ली. पहली मैट्रिसेस ए मैट्रिसेस व्हिच इज अ 3 by 3 मैट्रिसेस, कहां से मिली मुझे, कोएफिशिएंट्स को लेकर. सेकंड मैट्रिसेस एक्स ली व्हिच इज वेरिएबल की मैट्रिसेस व्हिच इज अ 3 by 1 मैट्रिसेस. एंड देन बी मैट्रिसेस व्हिच इज कांस्टेंट्स की मैट्रिसेस, अगेन अ 3 by 1 मैट्रिसेस. अब ध्यान से देखना मैं क्या कह रही हूँ, मैं इस पूरे सिस्टम को इन तीन मैट्रिसेस की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहती हूँ. कैन आई राइट दिस एज ax is equal to b? You understand this? a मैट्रिसेस को x मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करूं और b से इक्वेट कर दूं तो मुझे ये तीनों इक्वेशंस मिल जाएंगे. Yes, ma'am. a into x का मतलब a1x plus a2y plus a3z. फिर अगले जाओ तो b1x plus b2y plus b3z and then c1x plus c2y plus c3z and is equal to d1 d2 d3. तो पहली आपको पहले एलिमेंट्स दोनों के कंपेयर करके पहली इक्वेशन फिर दूसरी और फिर तीसरी इक्वेशन. यहाँ तक बात समझ में आती है? Yes, ma'am. Now, करना क्या है मुझे इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. When I say simultaneously solve करना means I want values of x, y and z जो तीनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई करें. यही चाहिए मुझे साइमल्टेनियस सॉल्व करने का मतलब, the values of variable x, y and z which are satisfying all three equations. इसका मतलब मुझे ये x मैट्रिसेस चाहिए. अगर ये x मैट्रिसेस मिल जाएगी तो मुझे x, y और z की वैल्यूज मिलेंगी, राइट? अब मुझे बताओ इस इक्वेशन में से मुझे x मैट्रिसेस चाहिए. व्हाट शुड आई डू? Post multiply with A inverse. Post multiply with A inverse. A inverse into A into x is A inverse B. तो मेरे पास क्या सॉल्यूशन निकला? X is A inverse B. Provided. Multiply नहीं होगा. हाँ जी, दोबारा बोलो हिमानी. Ma'am, pre-multiply नहीं होगा. Sorry. बिल्कुल ठीक है. Sorry. Pre-multiply with A inverse, not post. Pre-multiply with A inverse. A inverse into A is I into X is X. So X is A inverse into B. But the condition is very, very important. Determinant of A should not be equal to 0. क्योंकि हमने पढ़ा कि इनवर्स निकाला ही तभी जा सकता है जब determinant of A not equal to 0. अगर equal to 0 हो जाए तो matrices invertible ही नहीं है. Right?
तो अगर मुझे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा यूजिंग मैट्रिसेस, तो मुझे क्या करना है, मुझे कोएफिशिएंट्स की मैट्रिसेस बना लेनी है, वेरिएबल्स की मैट्रिसेस बना लेनी है और कांस्टेंट्स की मैट्रिसेस बना लेनी है। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए जो कोएफिशिएंट वाली मैट्रिसेस थी उसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स आपको मालूम है जॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और फिर उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट आंसर। अभी हम आज सिर्फ इतनी बात पर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो फिर क्या हो, राइट? पहले ये प्रोसेस बता दो, समझ में आ गया? यस मैम। फिर एक क्वेश्चन कर दो। You have to solve a system of equation using matrix method, and system is x plus 2y plus z is equal to 7, x plus 3z is equal to 11, 2x minus 3y is equal to 1. अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एंड व्हाट दैट इज, इसमें y की टर्म नहीं है, इसमें z की टर्म नहीं। तो जब आप कोएफिशिएंट्स लिखेंगे तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 0 लेंगे और यहाँ पर z का कोएफिशिएंट 0।